तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे। तो थंबनेल में आप देख रहे हैं कि हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, और जो चीज़ सर्च करके आए हो आप वही चीज़ देखेंगे। बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको आपसे जो भी परेशानी होता है आपको उसके आधार पे वीडियोस मिलते हैं। तो जो भी दिक्कत है आपको कमेंट करिए फटाफट से, और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर से शेयर कीजिए। तो चलिए आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन में कह रहा है, कहता है कि वह संख्या ज्ञात करे जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। कोई संख्या है जिसका वर्ग जो है उसके 4 गुने से 21 अधिक है। तो कोई एक ही संख्या है, तो कोई संख्या एक है तो मान लेते हैं। माना कोई संख्या क्या है, x है। माना कोई संख्या बराबर क्या है, x है। माना कोई संख्या बराबर x। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वो संख्या 10 में कह रहा है कि उस संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। कोई संख्या x है तो प्रश्न से लिखेंगे हम, प्रश्न से कोई संख्या का वर्ग मतलब उसी संख्या का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो उसी संख्या के 4 गुना से मतलब 4x से क्या हो जाएगा, 21 अधिक होगा। यहाँ से द्विघात समीकरण डायरेक्ट से निकल गया। तो एक ही संख्या ज्ञात करना है, जो भी संख्या होगा निकल जाएगा। यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर को रहने दिया हमने, द्विघात समीकरण के रूप में लाने के लिए सबको भाई इधर लाते हैं। तो माइनस क्या हो जाएगा 4x, और ये 21 भी इधर आके माइनस में 21 हो जाएगा, बराबर 0 बराबर 0। देखिए अगर एक्स स्क्वायर के गुणांक में कोई सा भी अंक नहीं है, 21 के गुणांक 21 तो 21 है, या चर पद 21 माइनस में है, ये प्लस में है। यहाँ माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। चलिए ये तो आगे देखेंगे। 21 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 गुने 7, एक ही गुणनखंड आ रहा है। तो क्या 7 में से 4 घटा करके 3 लाया जा सकता है, लाया जा सकता है। माइनस घटाए क्यों है, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। इसका मतलब है घटा के लाएंगे। यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस रहता तब हम जोड़ करके लाते, दोनों प्लस रहता तब भी हम जोड़ करके लाते। ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं। 3 गुने 7 है, देखिएगा यहाँ से मतलब 7 में से 3 घटा करके हम ले आ सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस में 7x ले लेते हैं, प्लस में 4x ले लेते हैं। घट ही रहा है ना 7 में से 4, सॉरी 3 होगा यहाँ पे, घट ही तो रहा है यहाँ पर 7 में से 3, ठीक है। तो एक माइनस मिली एक प्लस मिली है, मतलब घट रहा है। माइनस क्या हो जाएगा 21 बराबर 0। दोगों का जोड़ा यहाँ लगा, दोगों का यहाँ लगा। क्या लिख सकते हैं, दोनों में से कॉमन आएगा x, तो x में से 7, और यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 ही बचेगा। कॉमन आपको इस तरीके से लेना है कि दोनों बॉक्स में सेम सेम चीज़ आ जाना चाहिए, क्योंकि दोनों सेम चीज़ को आगे में एक बार लिखना पड़ता है। तो x माइनस 7 और x माइनस 7 है तो इसको एक बार लिख देंगे, और बाहर वाला है x प्लस 3 तो इसको हम एक बार लिख देंगे, बराबर किसके आ गया, 0 के। अब दोनों गुणनखंड को आप कर दो 0 के बराबर, x माइनस 7 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। कैसे होता है 0 के बराबर, अगर आपको x माइनस 7 का वैल्यू चाहिए तो x प्लस 3 जो गुना में है उधर चला जाता है भाग में, तो 0 ही हो जाता है, 0 बट्टा x प्लस 3। तो इसी तरीके से हम 0 करते हैं। अगर x प्लस 3 का मान चाहिए तो x माइनस 7 चला जाता है भाग में, 0 हो जाता है। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, 7, ठीक है। और क्या आ गया, x का मान यहाँ से आ गया -3। अब देखिए ये दोनों आंसर आए, आप दोनों का मतलब चेक कर लीजिए एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। तो क्या हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 है, और इसका 4 गुना, 7 का 4 गुना 7 का 28 हो जाएगा, और उसमें 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 49। मतलब ये आंसर होगा। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, और -3 का 4 गुना करेंगे और उसमें 21 जोड़ेंगे तो क्या 9 आएगा कि नहीं, तो देख लेते हैं। यहाँ से -12 ये हो जाएगा, प्लस 21 हो जाएगा। 21 में से 12 घटेगा तो 9 आएगा कि नहीं, एकदम। तो दोनों आंसर होगा, इसका आंसर अपना दोनों सा होगा। ये हमने चेक किया है, नहीं भी नोट करना चाहते हैं तो नहीं भी नोट कीजिए, ये समझिए बस, ठीक है। लास्ट में आप एक बार चेक कर लेना, मन में सोचो या फिर दिमाग में सोचो, आंसर एक बार चेक कर लेना है। तो चलिए प्यारे भैया, नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए। फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे, समझेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। तो 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, विश्वास करो। देखिए क्वेश्चन में कहता है 2 धनात्मक पूर्णांक है। 2 धनात्मक पूर्णांक तो समझते हैं 0 से बड़ा वाला जो भी पूर्णांक है वो धनात्मक पूर्णांक है। तो 2 धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल है 1440। 2 को धनात्मक पूर्णांक है तो दोनों को हम अलग अलग मान लिए, वो को मान लिया x, वो को मान लिया y। कोई ना कोई बड़ा होगा, कोई ना कोई छोटा होगा, अलग अलग है तो बड़ा छोटा तो होगा ही, समान पूर्णांक नहीं है। तो बड़ा वाला को हमने मान लिया x, छोटा वाला को मान लिया y। अब उसके क्या कहता है, वर्गों का योगफल है कितना, 1440। वर्गों का योगफल मतलब क्या हुआ, प्रश्न से हम लिखते हैं, जो भी चीज़ है उसको हम लिखते चलेंगे। वर्गों का योगफल मतलब x का स्क्वायर करेंगे और y का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1440 आ जाएगा। इसको आप समीकरण 1 मानो या नहीं मानो, चलिए मान लेते हैं। यहाँ से इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और देखिए 2 बात कह रहा है क्वेश्चन में। अगला भाग इसमें कह रहा है कि यदि छोटी पूर्णांक संख्या
का वर्ग, छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। तो देखिए पुनः लिखते हैं, पुनः देखिए दोनों का वर्ग ही है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर हम वाई स्क्वायर लिख लेते हैं। अब देखिए छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है, छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग बड़ी पूर्णांक संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। तो दोनों को बराबर करने के लिए ये छोटी पूर्णांक संख्या हो गया, ये बड़ी पूर्णांक संख्या हो गया। छोटी पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है इसका 1/9 गुना है, तो बराबर करने के लिए 1/9 से हम गुना कर देंगे, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये गुना कर दिए। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ वाई स्क्वायर का मान चाहते हैं, तो यहाँ से अगर आप वाई स्क्वायर का मान चाहते हैं तो 1/9 गुना में है तो इधर भाग में चल जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। अब चलेंगे कहाँ से, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे तो वहाँ पर आपको द्विघात समीकरण मिल जाएगा देखने के लिए। क्या है समीकरण 1 में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, 1440 है। वाई स्क्वायर का मान कितना आया, 9x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर का मान कितना है 9x स्क्वायर, तो इसको हम लिख देते हैं बराबर कितना है 1440। अब देखिए दोनों को जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर बराबर 1440, ठीक है। तो x स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा 1440 और बट्टा में 10, 0 से 0 कटेगा। x स्क्वायर का मान कितना आया 144, मतलब x का मान कितना आ जाएगा √144। अब इस रूट के अंदर से प्लस माइनस दोनों अंक निकलेगा, लेकिन इसमें सिर्फ हम 12 ही लेंगे, प्लस माइनस 12 दोनों आएगा। क्या -12 धनात्मक पूर्णांक है, नहीं है ना। क्वेश्चन में बड़ी धनात्मक पूर्णांक और छोटी धनात्मक पूर्णांक हमने माना था, और क्वेश्चन में कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल। तो यहाँ पर -12 जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए हम -12 नहीं लेंगे, सिर्फ 12 लेंगे। तो x का मान मतलब एगो धनात्मक पूर्णांक तो निकल गया। अब चलेंगे, इसको आप मान लो समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या होगा, y का मान निकल जाएगा। समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर दिया हुआ है, तो y का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 गुने, और x का मतलब क्या 12, मतलब 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 गुने 12 हो जाएगा। तो अगर हम y का मान चाहते हैं तो रूट के अंदर में चला जाएगा ये सभी। 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 3, और 12 गुने 12 है, तो इसको आप ऐसे ही रहने दो। आपको तो पता है कि रूट के अंदर से दो सेम संख्याओं के बदले में एक संख्या निकलता है, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान इस दोनों 3 के बदले में एगो 3 निकलेगा, इस दोनों 12 के बदले में एगो 12 निकलेगा, तो y का मान आ गया 36। तो दोनों संख्या निकला कि नहीं निकला, एकदम से निकल गया। x का मान निकल गया 12, y का मान निकल गया 36। देखिए क्वेश्चन में क्या था, बड़ी धनात्मक पूर्णांक हमने x मान लिया था, लेकिन यहाँ पर x का मान 12 आ गया, छोटा आ गया। तो यहाँ पर आप जो है ना थोड़ा ये देख सकते हैं, इसमें जो x का मान जो होगा ये छोटा वाला धनात्मक पूर्णांक होगा, y का मान जो होगा ये बड़ा वाला धनात्मक पूर्णांक होगा। तो यही अपना प्यारा सा आंसर प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे प्यारे दोस्त देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि 10 को ऐसे 2 भागों में बांटे। देखिएगा 10 को 2 भाग में बांटना है। जैसे मान लीजिए आपको कह दे कि 50 को 2 आदमी में बांट दो, तो कैसे बांटेंगे। तो अगर किसी आदमी को आप 10 देते हो तो दूसरे आदमी को कितना दिए ये पता चल जाएगा ना, कितना दिए, तो 50 में से 10 घटाते हैं। तो अगर 10 को 2 भाग में बांटना है, अगर एगो भाग उसका x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा 10 - x हो जाएगा। ये तो क्लियर है, समझ गए सब आदमी। अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहता है कि 10 को ऐसे 2 भागों में बांटे कि पहले भाग का वर्ग का 3 गुना दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में जोड़ने पर 120 प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न से बहुत ही प्यारा सा है, प्रश्न से लिखते हैं आप, जस्ट कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है, कहता है कि पहले भाग के वर्ग के 3 गुने को, पहले भाग के वर्ग का 3 गुना, पहला भाग का वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का 3 गुना क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब कह रहा है कि दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में जोड़ने से, पहले दूसरे भाग के वर्ग के 2 गुने में दूसरा भाग का वर्ग क्या हो जाएगा 10 - x का स्क्वायर, ये हो गया वर्ग, और इसके 2 गुने में जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है 120 प्राप्त होता है, बराबर 120। समझ गए क्वेश्चन में, पहले भाग का पहला भाग x मान्य है तो उसके स्क्वायर का 3 गुना में जोड़ेंगे दूसरे भाग के स्क्वायर का 2 गुना, तो 120 प्राप्त होता है। तो हमको वो संख्या बताना है कि 10 को कौन कौन से भाग में हम बांटे हैं, कितना कितना बांटे हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप सॉल्व करना है क्वेश्चन को। 3x स्क्वायर इसको नहीं सॉल्व कर सकते, रहने देते हैं, प्लस 2 × a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे। 10 का स्क्वायर 100 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में 2ab भी होगा ना,
तो माइनस 10 दूनी 20 एक्स हो जाएगा, बराबर किसके आ गया 120 के। और भी सॉल्व करना है इसको, 3x², अब सबको गुना भी करना पड़ेगा। तो 100 को 2 से गुना करते हैं तो 200 होता है, प्लस 2x² हो जाएगा, और माइनस में 20 दूनी 40x हो जाएगा, बराबर किसके आ गया 120 के। ठीक है, अब x² वाला को जोड़ दीजिए, कितना आता है 5x²। x वाला कहाँ है, ये रहा, अकेला भाई रहा, तो माइनस 40x, इधर प्लस में 200 है, इधर बाई आएगा ये 120, तो माइनस में आ जाएगा। तो 200 में से क्या होगा 120 घट जाएगा, तो बचेगा 80 बराबर 0। अब देखिए सब में से 5 कॉमन आ रहा है ना, तो कॉमन लेने वाला को छोड़ना नहीं है, कॉमन ले लेना है। तो 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा x² माइनस 8x और प्लस 10, यही ना बच रहा है, बराबर 0। 5 8 40 और अच्छा 10 नहीं बच रहा है, यहाँ से 5 इकाई 5 और 5 6 के 30, 16 बच रहा है। ये 5 जो है गुना में है, उधर जाएगा भाग में 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ द्विघात समीकरण x और प्लस 16, 8x प्लस 16 बराबर 0। अब गुणनखंड करो आप इसको, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 चौका 16, 4 4 के रूप में तोड़ सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 4x, इस तरीके से हमने लिख दिया, और प्लस 16 ऐसे, 2 का जोड़ा इधर लगा, 2 का जोड़ा इधर लगा, x कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 4, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो बचता है x माइनस 4 बराबर 0। देखिए दोनों गुणनखंड सेम आ गया, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। किसी भी गुणनखंड को आप 0 के बराबर करो, x का वैल्यू 4 ही आएगा। और दूसरा संख्या निकालने के लिए ये दूसरा भाग लिख देंगे। तो पहला भाग कितना है, पहला भाग x है, तो x का मान कितना आया 4, यही ना आया। तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, दूसरा भाग क्या माने थे, तो 10 माइनस एक्स होगा, 10 माइनस एक्स मतलब 10 में से हम 4 घटा देंगे तो 6। तो दोनों संख्या कितना आ गया 4 और 6। देखिएगा 10 को 2 भाग में बांटे हैं, 4 में और 6 में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 आएगा ही ना। अब इसका ये भी कंडीशन को ये फॉलो करेगा। तो यही अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट रह जाता है तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना। और देखिए 10th और 12th किसी भी क्लास का मैथ में अगर कहीं भी आपको डाउट है ना, तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि हमें इस क्लास की इस पब्लिकेशन से इस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल मदद किया जाएगा, बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। ये चैनल आप लोगों का ही, आप लोग कमेंट करो, जितना भी जिस तरीके से आप लोग कंट्रोल करना चाहोगे उस तरीके से कंट्रोल होगा। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो करना है सब कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे प्यारे तरीके से, समझेंगे क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के सॉल्यूशंस के साथ।